देखो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हाँ। अभी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। तो हाँ। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में, मतलब मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन क्या करेंगे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में एम्पियर सर्कुलर लॉ के ऊपर हम क्वेश्चन ले रहे हैं, कर रहे हैं। यस। हम्म, हाँ। तो आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में कुछ कुछ पार्ट को हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन नंबर जो है, ये आपका दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये हाँ, 50 से। 50 है। A thick current carrying cable of radius r carries current I uniformly distributed across its cross section. The variation of magnetic field due to cable with distance r from the axis is determined by। देखो, ये क्वेश्चन क्या है कि करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग क्रॉस सेक्शन है। इसका मतलब अंदर से हॉलो नहीं है, अंदर भी करंट है। तो अंदर भी करंट, अगर अंदर करंट नहीं होता है तो ऐसे चीज का ग्राफ शुरू में ग्राफ नहीं बनता, बाद का ग्राफ ऐसे बन जाता है। लेकिन यहाँ अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो स्ट्रेट लाइन ऐसा वाला ग्राफ बन जाता है। तो उसके लिए इस क्वेश्चन का जवाब हुआ डी। ठीक है। ठीक है। डी। हाँ। हाँ, तब नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट 5 एम्पियर इन द शोन द फिगर। 5 एम्पियर की करंट पास हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 एम्पियर का करंट है। एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ स्पीड 10^5 पैरेलल टू दिस। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इधर भी करंट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दिस है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इज दिस। इलेक्ट्रॉन की फोर्स निकालनी, इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगे। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन होगा F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस। यस, क्यू वी क्रॉस, ये आप लिख लो। F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस। इसमें से Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वेलोसिटी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मालूम। अगर मैग्नेटिक फील्ड मालूम हो जाए तो क्वेश्चन आपके लिए आसान है। तो स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर है जिसकी करंट 5 एम्पियर है, तो आपको याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट के कारण जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो मैंने बताया था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। इससे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो हाँ। क्यू, मैं इसमें सभी वैल्यू को पुट करूं तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है। और करंट 5 एम्पियर है। 2 पाई नीचे दिया हुआ है और रेडियस 20 सेंटीमीटर है, मतलब 0.2। राइट। यहाँ से यहाँ कैंसिल करके आप 2 लिख लेते हैं। और ऊपर है -2, तो यहाँ से 2 से 2 आप हटा के यहाँ 0.1 कर देते हैं, और इसको हटाओ तो यहाँ से पावर -1 है तो यहाँ पावर 6 हो जाता है। तो ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करके 5 × 10⁻⁶ न्यूटन का मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। F इक्वल टू क्यू भी है। क्यू जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 10⁵मीटर पर सेकेंड, साइन 90 होता है। मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू आ गया ये। तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। यस। ठीक है। प्रतीक। हाँ। हाँ, ठीक है। प्रतीक, ये जो क्वेश्चन जो मैं अभी दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और इस क्वेश्चन का पीडीएफ मैं तुम्हें भेज दी। ठीक है, ठीक पीडीएफ। है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। बढ़िया आगे। ठीक है। आवाज नहीं आ रही। अभी नेक्स्ट स्टेप। आपकी डबल डबल आवाज आ रही है। मेरी। हाँ। आप। अच्छा। ना, ठीक है। Cylindrical conductor of radius r is carrying a current constant. Plot of magnitude of magnetic field B, distance d from the center of the ring, correctly correctly corresponding in the by the figure। पीछे ये तो क्वेश्चन पहले का ही रिपीट कर दिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें करंट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डी है, नहीं इन साइड करंट नहीं है तो सी है जवाब। इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में? Cylindrical current discharge carrying current constant, the plot of the magnitude of magnetic field B distance D from the center। यहाँ पे वो वर्ड नहीं है तो ऐसे इस 32 क्वेश्चन का जवाब सी होगा, क्योंकि यहाँ इनसाइड करंट के बारे में बात नहीं। इसका जवाब सी होगा। करंट अगर बोलता ना, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब, तो इसका जवाब सी होगा। यस। नेक्स्ट,
long straight wire a radius a carrying current steady I. The current is uniformly distributed over the क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन साफ साफ लिखा है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी डैश इट इज डिस्टेंस ए बाई टू एंड टू ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा गलत या सही तुम लोग खुद से एक बार इसको ट्राई करो तो ज्यादा बढ़िया है। एक बार गलत या सही पर कुछ भी ट्राई करो, फॉर्मूला वही लगाना है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। दो बार आपके पास है, मैं इस क्वेश्चन में बता दूं, जो इसको सॉल्व बी, एक है बी और एक बार बी निकालो, एक बार बी डैश निकालो, और डीएल की वैल्यू जो पुट करना ना, एक बार 2 पाई आर होता है तो आर की जगह एक बार आप पुट कर देना ए बाई टू, और दूसरे बार डीएल की वैल्यू आप पुट कर देगा 2 पाई इंटू 2 ए पुट करना, 2 पाई इंटू 2 ए पुट करना। ठीक ये क्वेश्चन जरा ठीक करके देखो, गलत या सही कोई बात नहीं, होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है? तो एक बार करो और नहीं होता तो मैं बताता हूँ। देखो, एक पहले एक करंट के बारे में निकालना जरूरी है। इसकी ओरिजिनल रेडियस ए है, तो पहली चीज है पाई ए स्क्वायर एरिया में जो करंट है ना, हम्म वो आई। तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 एरिया में करंट कितनी, तो ये होगा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4 होगा। ये रूल होता है। इसके हिसाब से देखोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आई बाई 4 करंट आ गया अंदर में। तो ए बाई टू वाले पार्ट के लिए अगर देखोगे तो क्या करेंगे, पहला वाला पार्ट जो बी है, बी इंटू 2 पाई ए बाई 2, 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डैश की वैल्यू आई बाई 4 आ चुका है। समझ में आ रहा है? ये पहले वाले पार्ट, और दूसरा आखिरी वाला पार्ट जो है जिसको बी डैश लिखा, तो बी डैश इंटू 2 पाई ए इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो आखिरी वाला पार्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए तो हो जाएगा। और पहले वाले पार्ट में देखो, इसमें जो यहाँ तो ये कैंसिल हो रहा है ना, तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए आ रहा है, 2 पाई ए नहीं 4 पाई ए आ रहा है, क्योंकि ये टू से भी तो मुझे 2 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4 पाई ए ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। तो बी बाई बी डैश का रेशियो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका जो लिखा है ना, ये 1/2 आ जाएगा सॉल्व। हाँ ठीक है ना, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, आ जाएगा। पहले वाले से हाफ वैल्यू आ रही ना, ये 1/2 आ जाएगा। समझ में आया प्रतीक? यस प्रतीक? प्रतीक बोलो, बोलो नहीं आया तो बताता हूँ। आ गया मेरे भी यही आया। ठीक, ठीक, ठीक। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके आगे का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में डायग्राम इसका है क्या, 54 का, 54 का डायग्राम। क्वेश्चन देखो 54 नंबर, और जरा करो 54। टू आइडेंटिकल लॉन्ग स्ट्रेट वायर एओबी सीओडी आर प्लेस राइट एंगल टू ईच अदर एंड वन ऑफ द अदर, one above the other. O is the common point of the this wire carries current I and I2 respectively. Point P is lying at a distance d from O along direction perpendicular to the plane containing the wire. The magnetic field at the point P will be. इसकी डायग्राम पहले बनानी पड़ेगी तो पता चलेगा सही बात क्या है। तो ये पहले वाली चीजों को मैं सॉल्यूशन डिलीट करता हूँ इसको। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए ओ बी एंड सी डी, तो मान लो कि एक छोटी सी डायग्राम मैंने ए ओ बी ए ले लिया और दूसरा सी ओ डी, ए ओ बी एंड सी ओ डी ऐसा कर दिया।
AOB is हम्म right angle to each other कर दिया, और which one above the other such that O is the common, ठीक है। I1 I2 the current, यस। तो ऐसा करो कि इसमें से करंट हमारा I1 आ रहा है और इससे करंट हमारा I2 आ रहा है। उल्टा मैंने लिख लिया है, करंट इसी से I1 है, इसी I2 है। I1 I2 करंट आ गया, ठीक I1 I2 करंट आ गया रेस्पेक्टिवली। पॉइंट P is lying at a distance from O along direction perpendicular to plane containing the wire। इसका मतलब इसके ऊपर है, डी डिस्टेंस जेड डायरेक्शन में। अगर ये एक्स है मान लो, ये वाई है, तो जेड डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस में जाना है, वहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्वेश्चन तो बड़े आसान है। तो यहाँ पे डीएल क्रॉस आर मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, डीएल क्रॉस आर। तो यहाँ पे पहले दोनों इनफाइनाइट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, दोनों इनफाइनाइट के कारण। मेरे को क्वेश्चन का आंसर तो समझ में आ चुका है, इसका आंसर डी है। लेकिन आपको क्या करना है कि पहले B1 B2 निकालना है। इनफाइनाइट के कारण क्या फॉर्मूला है? इनफाइनाइट के कारण फॉर्मूला था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, ये फॉर्मूला था। तो 2 पाई डी हो जाएगा एक के कारण, और दूसरे के कारण म्यू नॉट I2/2 पाई डी हो जाएगा। प्रतीक ये दोनों फॉर्मूला आ जाएगा। इनफाइनाइट लेंथ के कारण दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इसको सब सॉल्व सच में करेंगे तो इसको सॉल्व मतलब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे B1 B2, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन आ जाना चाहिए, म्यू नॉट I/2 पाई डी एंड रूट अंडर ठीक I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर आ जाएगा। ओके। ये आना चाहिए। एक बार इसको सॉल्व कर लो, कैसे आया वो देख लो, आंसर यही आ रहा है। वैल्यू देखो, तो क्वेश्चन नंबर 56 है, स्ट्रेट वायर डायमीटर इज straight wire 0.5 diameter carrying current 1 ampere replaced by another wire 1 millimeter diameter current the same current, the magnetic field strength far away। तो देखो, एक स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट की हाँ वैल्यू दिया हुआ है आई, इसकी कुछ डायमीटर भी दिया हुआ है, यहाँ से 8 डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड भी निकालो। फिर दूसरी स्ट्रेट वायर लो, उसकी डायमीटर अलग है, करंट इसमें आई है, इसकी डायमीटर 0.5 mm है, इसकी डायमीटर 1 mm है, तो यहाँ से 8 डिस्टेंस हाँ मैग्नेटिक फील्ड B2। तो हाँ मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेट वायर के कारण फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I/2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। इसमें आर जो है वो डिस्टेंस होता है, डायमीटर रेडियस कुछ नहीं होता। तो हम्म मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे केस में डायमीटर पे डिपेंड ही नहीं करता। क्या? हम्म वो जो डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो वो चीजें बदल कहाँ रही है, तो वो तो सेम ही है, दोनों इनफाइनाइट है, दोनों में करंट सेम है, कुछ डिस्टेंस पे ले ली है, वो डायमीटर का तो रोल ही नहीं है ना। तो अब हाँ तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़े, आंसर सेम एज एलियर। 56 का डी ऑप्शन। ओके ठीक है। ठीक है। निकल दो 7-8 मिनट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप। एक क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 59। हाँ मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस आर फ्रॉम ए लॉन्ग वायर कैरिंग करंट 0.4, मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस 2 आर। ये क्वेश्चन कर दो 59। 0.4 टेस्ला। हाँ, आर डिस्टेंस पे है 0.4 टेस्ला, तो 2 आर डिस्टेंस पे कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीरो पॉइंट लॉन्ग एट वायर मतलब 0.8 होगा, जीरो करंट की पॉइंट एट वैल्यू है ना, हाँ आर डिस्टेंस पे इतनी वैल्यू है, तो 2 आर डिस्टेंस पे कितना होगा? 0.8। 0.2 आंसर होगा। फॉर्मूला पुट करो, क्या तुम बताओ, गलत बताते हो तुम लोग, कैसे आंसर होगा? डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम। ठीक है। करंट डबल होता तब तो डबल होता। समझ में आ गया? अच्छा, अगर करंट होता डिस्टेंस ज्यादा तो जीरो तब पॉइंट टू होता। होगा। हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 60। मैग्नेटिक इंडक्शन एट P
which is at distance 4 centimeter from longer wire, this induction at a distance 12 centimeter. कितना जवाब हो? उसी पे बेस क्वेश्चन है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन एक ही जवाब चीज होता है। इसका आंसर बताओ। डिस्टेंस 1/3 हो गया है, 1/3 डिस्टेंस 1/3, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 1/3। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ना जी। 12 सेंटीमीटर, हाँ 1/3 हो गया, तो इसका जवाब हो जाएगा ए। इसका जवाब ए होगा जी। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अरे इसका 10 की आंसर पावर मैग्नेटिक -3 है होगा। बी की ठीक वैल्यू। है। B1 कितना होगा? 10 की पावर -3/3। इसको लिखो 10 3.3। इंटू 10 की पावर -4/3, तो 3.33 10 की पावर -4 नहीं हो गया? हाँ। कितना आसान क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन पिछली क्लास में बता चुके हैं। 63 देखो, हाँ 65 66 का रखा है। इसे बता ही चुके हैं। अच्छा, सॉलिनॉइड पे 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है। ए लॉन्ग सोलिनॉइड, long solenoid radius 1 millimeter has turned this a current flowing solenoid magnetic field induction at the center of this। तो इस क्वेश्चन का जवाब B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई लगाना है। देखो n की वैल्यू, रेडियस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, 100 टन पर मिलीमीटर है, ये गलत कर दिया। बस हो जाएगा, म्यू नॉट तो पता ही है आपको। आप करंट 1 एम्पियर ले लो, करंट 1 एम्पियर ले लो, लेकिन 100 टन पर मिलीमीटर है, तो पर मीटर कितना होगा? 100/10 की पावर -3। करंट इज 1, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 5, 4 पाई इंटू 10 की पावर -2, 4 पाई, 4 इंटू 3.14 10 की पावर -2, तो 56 4 या 12, 12.6 10 की पावर -2, 12.6 10 की पावर -2। ऑप्शन इज बी, 61 का जवाब बी। सिक्सटी वन का ठीक है। जवाब बी है। 63 तो आप लोग को आता है, कर दो। Long solenoid carrying current produces magnetic field B along its axis. Long solenoid carrying current produces magnetic field B along its axis. ठीक है? 2B or 4B? If the current is doubled, number of turns per centimeter is half, the new magnetic field B है। तो फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई लगा लो, म्यू नॉट एन आई बस लगा दो। क्या क्या लगना सकता है? करंट हाफ, तो हाफ कर दो। हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स सेंटीमीटर, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ, तो Current इसी is फॉर्मूला double. पे यही है इसका। यही फॉर्मूला को चेंज करके निकाल देना। देखो पर मीटर होता है ऐसे, तो पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे तो गलत जवाब इसमें जो लिखा होगा। करंट कितना किया गया? तो ये आई था, तो 2i हो जाएगा, और एन नंबर ऑफ ट्रांसफर से हाफ। देखो अगर पर सेंटीमीटर तो एन एन टू, तो यहाँ पे तो जवाब सेम ही रहना चाहिए, फिर बी होना चाहिए।